और काली भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बेरी का पेड़ दिखाई देता है, तो वो वहाँ जाते हैं। अरे वाह कालू जी, ये पेड़ तो पूरा बेरी से भरा पड़ा है। अगर रोज हम दो दो बेरी भी खाएंगे तब भी ये बेरी महीनों चलेंगे। हाँ काली, पर ये बेरी का पेड़ तो जंगल में सब पक्षियों का साझा है। जब दूसरे पक्षियों को इस पेड़ का पता चलेगा तो वो भी यहाँ से बेरी ले जाया करेंगे। कालू जी, उससे पहले हम दोनों ही सारी बेरी यहाँ से ले जाएंगे। अरे मेरी काली पत्नी जी, अगर हम सारी बेरी तोड़ लेंगे तो हमसे भी इतनी बेरी नहीं खाई जाएगी और फिर बेरी भी खराब हो जाएगी। हाँ कालू जी, पिछली बार भी हमने बहुत सारे आम तोड़ लिए थे तो सारे आम खराब हो गए थे। काली, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरे कालू पति जी को क्या शैतानी सूझ रही है? काली, हम सब पक्षियों से ये बोलेंगे कि ये बेरी का पेड़ हमने लगाया है, तो यहाँ से कोई भी पक्षी बेरी नहीं तोड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तभी चिड़िया कबूतर तोतू वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी बेरी है। आज तो हमें यहाँ खूब भोजन मिल गया। ओए मोटे कबूतर, ये बेरी का पेड़ मैंने और कालू जी ने लगाया है, तो ये सारे बेरी हमारे हैं। काली, हम तीनों को भी एक एक बेर दे दो। चल भाग यहाँ से, हम तुम्हें एक भी बेर नहीं देंगे। काली, पेड़ पर इतने सारे बेर हैं, अगर तुम थोड़े से बेर दे दोगी तो क्या हो जाएगा? तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, जब देखो तब यहाँ फ्री का खाने आ जाते हो। तीनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, हम अपने बेरी की रखवाले के लिए किसी पक्षी को रख लेंगे जो दिन रात हमारे बेरी के पेड़ की रखवाली करेगा। हाँ काली, तुम ठीक बोल रही हो। कालू और काली बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक मोर आ जाता है। कौवो, क्या ये बेरी का पेड़ आपका है? हाँ मोर, ये पेड़ हमारा है। कौवो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ बेर दे दो। कालू मोर को कुछ बेर दे देता है। मोर भी बेर खा लेता है। अरे वाह, ये बेर तो बहुत स्वादिष्ट है। इससे पहले मैंने इतने मीठे बेर कभी नहीं खाए। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। मोर भैया, अगर तुम्हें ऐसे ही रोज बेरी खाने हैं तो तुम्हें हमारे बेरों की रखवाली करनी होगी। कवि, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ हाँ मोर भैया। अगर आप मुझे इस काम पर रख लोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मोर, तुम एक बात याद रखना, अगर तुमसे कोई भी बेर मांगे पर किसी को भी एक बेर तक नहीं देना। हाँ हाँ कौवे, मैं किसी को भी बेर नहीं दूंगा। कबे मोर को काम पर रख लेते हैं। ठीक है मोर भैया, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम रखवाली करने में लग जाओ। फिर कालू काली अपने घर लौट आते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कालू काली रोज बेर खाते थे और हर रोज कुछ बेर मोर को दे देते थे। कालू जी, हमारे तो बेरी खाने के मजे लगे हैं और बाकी पक्षियों को तो पता भी नहीं है कि ये पेड़ हमारा नहीं है। अरे काली, तुम धीरे बोलो, नहीं तो कोई सुन न ले। फिर एक दिन चिड़िया तोतू कबूतर फिर बेरी के पेड़ के पास आ जाते हैं। मोर यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर यार, मैं यहाँ काम करता हूँ, मुझे कौवों ने रखवाली के लिए रखा है। मोर यार, हमें भी कुछ बेरी खाने को दे दो। हम तीनों सुबह से भोजन की तलाश कर रहे हैं पर हमें भोजन मिल ही नहीं रहा है। दोस्तों, अगर कौवों को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मोर यार, इतने सारे बेर हैं, कौवों को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मोर तीनों को कुछ बेर दे देता है। सब पक्षी बेर लेकर वहां से चले जाते हैं।
दूर से कौवे ये सब देख रहे थे। मोटे मोर, तुमने हमारे बेर उन पक्षियों को क्यों दिए? ये पेड़ क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम किसी को भी बेर देते फिरोगे? नहीं नहीं कभी बहन, उन पक्षियों ने मुझसे जबरदस्ती बेर छीन लिए। वो 3 थे और मैं अकेला, मैं भी क्या करता। कौवों के डर से मोर झूठ बोल देता है। कालू जी, मैं इन तीनों को छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन चिड़िया, तोतू, कबूतर भोजन की तलाश में जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें चील मिलता है। पक्षियों, तुम कहाँ जा रहे हो? चील जी, हम भोजन की खोज में जा रहे हैं। अब तो हमें अनाज की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। चिड़िया, तुम सब इतने दूर क्यों जा रहे हो? हमारे जंगल में एक बेरी का पेड़ है, तो तुम सब वहाँ से ही बेर ले लो। तुम पक्षियों के तो कुछ दिन उन्हीं बेरों को खाकर निकल जाएंगे। चील जी, वो पेड़ तो कौवों का है। अरे नहीं नहीं, वो पेड़ तो जंगल में सब पक्षियों का साझा है। तो इसका मतलब कौवों ने हमसे झूठ बोला। फिर सब पक्षी बेरी के पेड़ के पास जाते हैं। तुम सब चोर फिर यहाँ आ गए। कालू काली, हमें पता चल गया है कि ये पेड़ सब पक्षियों का साझा है, तो हम भी यहाँ से बेर ले जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम बेर यहाँ से कैसे ले जाते। अब ये पेड़ भी हमारा और ये बेर भी। कौवे पक्षियों से लड़ाई करने लग जाते हैं। कालू काली, हम तीनों जंगल के मुखिया के पास तुम्हारी शिकायत कर देंगे। अरे कालू जी, ये तो जंगल की मुखिया के पास जा रहे हैं। अरे चिड़िया, रुको रुको, ये सब बेर तुम ले जाओ, पर तुम जंगल के मुखिया के पास शिकायत करने मत जाना। तभी चील भी वहाँ आ जाता है। चील, कौवे, तुमने इन छोटे पक्षियों को बहुत परेशान किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चील, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। कौवे, आज के बाद किसी भी पक्षी को परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ चील जी, हम कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे।